क्या तुम लोगों को पता है कि स्पेस की गहराइयों में आखिर हुआ क्या था जिसने पूरी इंसानियत को हैरान कर दिया? जब एक छोटी सी मशीन ने अंधेरों के बीच कुछ ऐसी आवाजें सुनी जो इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। एक ऐसी आवाज जो ना किसी सैयारे की थी, ना किसी सितारे की, बल्कि कुछ और ही थी। 1970 में जब नासा ने वायेजर 1 को खुला में भेजा तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी मशीन इंसानियत की सबसे पुरअसरार कहानी का हिस्सा बन जाएगी। इसका मकसद सिर्फ ये था कि ये मुश्तरी और ज़ुहल जैसे सैयारों का मुतालिया करे और फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाए। लेकिन वायेजर 1 ने सिर्फ अपना मिशन मुकम्मल नहीं किया, बल्कि वो उस जगह तक पहुंच गया जहां तक इंसान का कोई और खलाई जहाज कभी नहीं पहुंच सका। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती साबित हो रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और साथ में एक लाइक भी जरूर कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। सालों के सफ़र के बाद ये निज़ाम शमसी के किनारे तक जा पहुंचा, एक ऐसी हद जहां से आगे बैनुन नजमी खला शुरू होता है। वहां न रोशनी वैसी रहती है, ना कोई पहचानी हुई चीज़, सिर्फ अंधेरा और नामालूम ताकतें होती हैं। जब वॉयेजर ने इस हद को अबूर किया, शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सिग्नल्स आ रहे थे, डेटा भेज रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। सिग्नल्स में हल्की सी खराबी आने लगी। पहले साइंसदानों ने उसे एक तकनीकी मसला समझा, लेकिन जब उन्होंने डेटा को गौर से देखा तो उन्हें एक बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न नजर आया। ये पैटर्न आम नहीं था, इसमें एक तरतीब थी, एक रिदम था, जैसे कोई जानबूझकर कुछ भेज रहा हो। जब उन सिग्नल्स को आवाज में बदला गया तो एक अजीब सी हमहमाती आवाज सुनाई दी, एक मुसलसल वाइब्रेशन, लेकिन उसके बीच बीच में उसका अंदाज बदल जाता था, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि कुछ सिग्नल्स मामूल से देर से पहुंच रहे थे। आमतौर पर वॉयेजर का सिग्नल एक मुकर्ररा वक्त में ज़मीन तक पहुंचता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये ताख़ीर गैर मुतवक्के हो जाती थी, जैसे सिग्नल सीधा ज़मीन तक नहीं आ रहा बल्कि कहीं और से टकरा कर वापस आ रहा हो। कुछ साइंसदानों ने कहा कि यह बैनुन नजमी प्लाज्मा का असर है, लेकिन कुछ लोग इस वजाहत से मुतमईन नहीं थे। उनका कहना था कि जो पैटर्न सामने आ रहा है वो इतना मुनज़्ज़म है कि इसे सिर्फ कुदरती अमल कहना मुश्किल है। और फिर इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। वॉयेजर के अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड भी मौजूद है, एक पैगाम जो इंसानियत ने खुला के लिए भेजा था। इसमें इंसानी आवाज़ें, मौसीकी और ज़मीन के बारे में मालूमात महफूज हैं। ये एक तारुफ है, अगर कभी कोई ज़हीन मखलूक इसे पाए तो वो जान सके कि हम कौन हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर सिग्नल्स बदल रहे हैं, अगर कोई पैटर्न सामने आ रहा है, तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी ने इस पैगाम को सुन लिया है? सोचो, अगर कोई तहजीब इतनी तरक्की याफ्ता हो कि वो अरबों किलोमीटर दूर एक छोटी सी मशीन को तलाश कर ले, तो क्या वो उसे समझ भी सकती है? और क्या वो उसके सिग्नल को बदल कर वापस भेज सकती है? आज भी वॉयेजर एक खुला के अंधेरों में सफर कर रहा है। हर लम्हा वो जमीन से दूर होता जा रहा है, लेकिन उसका राब्ता अब तक कायम है। वो अब भी सिग्नल्स भेज रहा है और साइंसदान अब भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खौफनाक बात यह नहीं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि यह है कि शायद हम समझने के करीब हैं। और अगर एक दिन यह साबित हो गया कि वॉयेजर ने जो सुना था वो किसी नामालूम ज़हानत का सिग्नल था, तो ये सिर्फ एक दरियाफ्त नहीं होगी, ये इंसानियत के लिए एक नया बाब होगा जहां हम अकेले नहीं होंगे, और शायद हम कभी अकेले थे ही नहीं।